हेलो गाइस, दिस इज़ ऋषभ एंड वेलकम टू माय सिटी माय प्राइड। दोस्तों, क्या हालचाल है आपके? आप सभी को पता होगा हमारे 1300 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने जा रहे हैं बहुत जल्दी। उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमको अभी तक इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है और आने वाले टाइम पे भी उम्मीद है आप हमको सपोर्ट करते रहेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है और काफ़ी ज़्यादा अलग होने वाला है आज तक की सारी वीडियोज़ से। क्योंकि मेरे को बहुत सारे डीएम्स आ रहे थे कि बोलते थे कि ये भाई, मतलब ऐसे बहुत से लोग होते हैं कि जिनको ऐसे डर रहता है कि सेकेंड हैंड कार हम खरीदने जा रहे हैं कि कोई फ्रॉड ना हो जाए या कोई गाड़ी में दिक्कत ना आ जाए, एसेक्ट्रा कुछ भी ऐसे, मतलब दिमाग में कन्फ्यूजन चलते रहते हैं लोगों के। तो दोस्तों, आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि आपको सेकेंड हैंड कार लेने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना, ताकि आपको ये पूरी वीडियो समझ में आए और आप कभी भी गाड़ी लेने जाए तो आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो पाए और आप फ्रॉड होने से बचें। तो दोस्तों, आजकल लोग सेकेंड हैंड गाड़ियाँ ज़्यादा प्रेफर करते हैं नहीं लेने से, इसीलिए सेकेंड हैंड कार का मार्केट काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और उसी के साथ साथ काफ़ी तेज़ी से ऑनलाइन फ्रॉड्स भी बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे फ्रॉड्स बढ़ते जा रहे हैं, अब फ्रॉड से कैसे बचें? तो अभी मैं आपको ये पूरी वीडियो आप देखना ज़रूर। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, आपसे कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। तो अब मैं आपको एक एक करके दो चार पॉइंट्स बताऊँगा, तो आप उनको ध्यान से सुनना। सबसे पहले कि आप जब भी कोई गाड़ी लेने जाएं, सबसे पहले आप बजट तैयार कीजिए कि आपका कितना क्या बजट है। 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, ठीक है। अगर आपने बजट तय कर लिया और अब आप उसका कोई भी गाड़ी खरीदते वक्त सिर्फ 90% पैसा ही गाड़ी में खर्च कीजिए, क्योंकि आप नई गाड़ी खरीदने नहीं जा रहे हो, आप एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने जा रहे हो। आप 10% जो उसका अमाउंट है आप उसको अलग से बचा के रखें, क्योंकि सेकेंड हैंड कार आप ले रहे हो तो आपको कुछ भी उसमें XYZ खर्चा कराना पड़ सकता है, लाइक एसेसरीज हो गई या फिर कुछ उसके अलावा कुछ इंजन का खर्चा हो गया या कुछ भी खर्चा हो गया गाड़ी से रिलेटेड, आपको वो कराना पड़ सकता है। इसलिए आप 10% अमाउंट अलग से निकाल के रखिए, ओनली 90% अमाउंट ही आप गाड़ी में डालें। दूसरा, जैसे आप सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदते हैं, आपके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन चलते रहते हैं कि भाई कौन सी गाड़ी लेवे हैं, सीडान लेवे, हैचबैक लेवे, SUV लेवे, MUV लेवे। क्योंकि क्या होता है ना, जो लोग, मतलब जो गाड़ियाँ जो आप न्यू परचेज नहीं कर पाते हो, सेकेंड हैंड कार्स में वो गाड़ियाँ भी आपके बजट में आ रही होती है ना। तो बस ये कन्फ्यूज़न रहता है कि हम ये लेवें या वो लेवें। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप अपनी फैमिली की ज़रूरत के हिसाब से गाड़ी लें। अगर आपकी फैमिली में 4 जने हैं तो आप हैचबैक या सीडान में जा सकते हैं। 7 जने हैं, 8 जने हैं तो आप SUV ले सकते हैं, 7 सीटर ले सकते हैं। अगर आपने वही 4 जने हैं और आप 7 सीटर ले लेते हो तो फिर आपको वो गाड़ी महंगी पड़ेगी, उसकी सर्विस कॉस्ट महंगी आएगी, उसमें आपका मतलब फालतू स्पेस जाता रहेगा, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आप 4 जन हैं और 4 जनों के लिए हैचबैक या सीडान 5 सीटर गाड़ी कंफर्टेबल होती है। और आप एक और बात का ध्यान रखिए कि आप उन्हीं गाड़ियों को प्रेफर कीजिए जिसकी आफ्टर मार्केट सर्विस आपके सिटी के अंदर ज़्यादा हो। आप ऐसी कोई भी गाड़ी ना खरीदें जिनकी आफ्टर मार्केट सर्विस या फिर आफ्टर मार्केट रीसेल वैल्यू कम हो, या उस गाड़ी का सर्विस सेंटर ही आपकी सिटी में ना हो। ऐसी गाड़ियाँ आप कभी ना खरीदें, जैसे कि टोयोटा हो गई, hyundai हो गई, होंडा हो गई, मारुति सुजुकी हो गई। इन गाड़ियों की रीसेल सर्विस और आफ्टर मार्केट सर्विस भी काफ़ी अच्छी रहती है और मतलब लगभग ऑलमोस्ट सारी सिटीज़ में इनके शोरूम्स अवेलेबल होते हैं, तो आप इन गाड़ियों को प्रीफर कर सकते हैं। तो दोस्तों, दूसरा पॉइंट ये है कि आप मॉडिफाइड गाड़ियाँ जो होती है, इन गाड़ियों से बच्चे थोड़ा, क्योंकि मॉडिफाइड गाड़ियाँ मैं प्रीफर नहीं करता हूँ। आपको, जो आप सब मेरी फैमिली हो, आप सब मेरे भाई लोग जैसे हो, मैं आपको प्रीफर नहीं करूँगा कि आप मॉडिफाइड गाड़ियाँ परचेज़ करें। और जो तीसरा पॉइंट है वो है कि आप उन गाड़ियों को थोड़ा अवॉइड कीजिए कि जिनको कंपनी कुछ टाइम में बंद करने वाली है या फिर वो कंपनी बंद होने वाली है। क्योंकि जिससे क्या होता है ना, जैसे आज नहीं तो कल को वो कंपनी बंद हो गई, जैसे 2 साल बाद वो कंपनी बंद हो रही है, आपको पता है कि कंपनी बंद हो रही, तो पर आप वो गाड़ियाँ ले लेंगे क्योंकि ऐसी गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा सस्ती मिल जाती है। तो आपने वो गाड़ी ले ली, पर वही है कि उसके पार्ट्स फिर मिलना आपको धीरे धीरे मुश्किल हो जाता है। उसके पार्ट्स की शॉर्टेज होता है कि मार्केट में आपको, क्योंकि कंपनी बंद हो चुकी है, उसके पार्ट्स मिलेंगे नहीं। फिर आपको आपकी गलती का पछतावा होगा कि हमने ये गाड़ी क्यों ली। तो दोस्तों, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और जो चौथा पॉइंट आता है वो है कि आप फर्स्ट ओनर गाड़ियाँ ज़्यादा प्रेफर कीजिए कंपेयर टू सेकेंड ओनर और थर्ड ओनर।
अगर कोई गाड़ी आपको सेकंड ओनर भी मिलती है फिर भी ठीक है, बट थर्ड ओनर मैं आपको ये प्रेफर करूँगा कि आप उस गाड़ी को हो सके तो अवॉइड ही करिए। तो दोस्तों अब हम करते हैं कि आपको सेकेंड हैंड गाड़ियाँ कहाँ से खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों आप अपने किसी नॉन से खरीद सकते हैं, कोई आपका जैसे फ्रेंड हो गया, फैमिली रिलेटिव हो गया, कोई भी आपके जैसे रिश्तेदार वगैरह नॉन वगैरह हो जाता है, आप पहला उनसे गाड़ी खरीद सकते हैं, क्योंकि वो कोई डीलर नहीं होता और उसको इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, तो वो आपसे फ्रॉड नहीं कर पाएगा, ठीक है। और उसके बाद भी अगर आप बोलते हैं कि नहीं हमारा ऐसा कोई भी नहीं है, तो आपको पता होगा कि जैसे आपके सिटी के अंदर भी सेकेंड हैंड कार डीलर्स होंगे, शोरूम्स होंगे सेकेंड हैंड कार्स के, तो आप वहाँ जाके भी गाड़ी खरीद सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा महिंद्रा ने अपना ये डीलरशिप लगा रखा है सेकेंड हैंड कार्स का, महिंद्रा फर्स्ट चॉइस के नाम से। दूसरा मारुति का ट्रू वैल्यू हो गया। यहाँ पे गाड़ियाँ आपको थोड़ी सी महंगी ज़रूर मिलेगी, पर आपको गाड़ियाँ जेन्युइन मिलेगी, सर्विस रिकॉर्ड के साथ मिलेगी और फुल सेफ मिलेगी उनके कंपेरेटिवली। तो दोस्तों आप यहाँ भी जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंस्पेक्शन की। दोस्तों इंस्पेक्शन क्या होता है? अब जैसे हम कोई भी गाड़ी खरीदने जाते हैं तो आपको सबसे पहले गाड़ी का इंस्पेक्शन करना ज़रूरी है कि वो गाड़ी किस कंडीशन में है, कैसी है। तो सबसे पहले आप देखिए कि गाड़ी कहीं से भी रीपेंट तो नहीं है, या कहीं गाड़ी में डेंट तो नहीं है, या ज़्यादा स्क्रैचेस तो नहीं है। आप इन सबको देख सकते हैं। अब जैसे बहुत से क्या होता है कि बहुत सी जगह क्या रीपेंट हो जाता है, बट आपको है ना यूँ पता भी नहीं चलता कि ये गाड़ी यहाँ से रीपेंट है। तो आप उसको हल्का सा, आप थोड़ा सा टिल्ट होके आप उसको देख सकते हैं कि कहाँ से रीपेंट है और कहाँ से कंपनी का ओरिजिनल कलर है। आप जब उसको ध्यान से देखेंगे ना, तो आपको ओरिजिनल कलर की शाइनिंग में और रीपेंटेड एरिया में काफ़ी ज़्यादा आपको फ़र्क दिख जाएगा। वो काफ़ी रफ होता है और ओरिजिनल जो कार का जो पेंट होगा वो काफ़ी ज़्यादा शाइनी होगा। तो आप इस चीज़ से भी पता लगा सकते हैं कि गाड़ी रीपेंटेड है या फिर कंपनी का ओरिजिनल कलर है। आप बम्पर टू बम्पर गाड़ी चेक करा सकते हैं। और अगर आपको ऐसा फील होता है कि हाँ भाई गाड़ी रीपेंटेड है, तो आप डीलर से ज़रूर पूछें कि भाई यहाँ पे रीपेंट क्यों हुआ है, इसका रीज़न क्या है, आप ज़रूर पूछें उससे। और दूसरा, आप कोशिश यही करें कि जब भी आप गाड़ी लेने जाएं तो शाम को या फिर रात को गाड़ी लेने ना जाएं, क्योंकि अंधेरे होने की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें आपसे मिस हो सकती है। तो मेरी मानो तो आप जब शोरूम खुलता है सुबह पहले आप गाड़ी देखने चले जाओ, ताकि उससे क्या होगा, आपको एक और चीज़ पता चलेगी। जब गाड़ी फर्स्ट टाइम जब ऑन हो रही है तो वो सिंगल टाइम में गाड़ी ऑन हो रही है, या उसको बार बार ये सेल्फ देना पड़ रहा है, या फिर धक्के लगा के गाड़ी ऑन करनी पड़ रही है। क्योंकि कितनी बार तो ऐसा होता है ना कि फर्स्ट टाइम जब अपन गाड़ी ऑन करते हैं तो वो 3-4 बार में स्टार्ट होती है, फिर बाकी पूरा दिन यूँ सेल्फ से काम चल जाता है। तो इसलिए मैं आपको प्रीफर करूँगा कि आप सुबह पहले ही, जब गाड़ी पहली बार ऑन होती है, आप उस टाइम गाड़ी को ज़रूर चेक कीजिए। दूसरी बात कि आप जैसे गेट के कॉर्नर्स वगैरह हो गए, बोनट खोल के देखिए, आपको कहीं पे भी मतलब कुछ ज़्यादा स्क्रैचेस तो नहीं दिख रहे, कहीं ज़्यादा रफ पार्ट तो नहीं दिख रहा। आप बोनट का आप गाड़ी का बोनट चेक कर सकते हैं कि कोई भी वायर वगैरह कुछ लूज तो नहीं हो रहा, कहीं लीकेज तो नहीं हो रही है इंजन में, कहीं बैटरी में कहीं लीकेज तो नहीं हो रही है। और आप जैसे गाड़ी का हुड चेक कर लीजिए पूरा, कि कहीं पे ज़्यादा डेंट तो नहीं है। और अगर मैं तो ये बोलता हूँ कि जहाँ आपको ज़्यादा स्क्रैचेस दिखे या ज़्यादा डेंट दिखे, उन गाड़ियों को आप अवॉइड ही कीजिए। और दोस्तों आप एक और बात का ध्यान रखिए, जब भी आप सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने जाएं तो आप कभी भी अकेले में जाएं, अपने किसी मित्र या फिर किसी फैमिली मेम्बर्स को आप साथ ले जा सकते हैं। और ज़्यादा बेटर होगा कि आप किसी मैकेनिक को साथ में ले जाएं, क्योंकि अपन लोगों को इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता कंपेरेटिव मैकेनिक। तो आप जब भी गाड़ी देखने जाएँ, गाड़ी को अच्छे से इंस्पेक्ट कीजिए। और आप गाड़ी का एक बार एग्जॉस्ट पाइप जरूर चेक कीजिए जब भी गाड़ी ऑन होती है। आप ये चेक कीजिए कि वो गाड़ी धुआं ज़्यादा काला फेंक रही है या ज़्यादा वाइट फेंक रही है, मतलब कैसा धुआं फेंक रही है वो। आप उस चीज़ से भी गाड़ी का जो भी कंडीशन है आप मालूम कर सकते हैं। और दोस्तों अब आता है ऑडोमीटर टेम्परिंग की बात। ये जो यूज्ड कार्स मार्केट है, काफ़ी पुरानी ट्रिक रहती है इन लोगों की ऑडोमीटर टेम्परिंग की। तो आप इस चीज़ को गाड़ी का सर्विस रिकॉर्ड के थ्रू आप कंपनी में गाड़ी लेके जाए। अगर आपको कोई बोलता है कि सर्विस रिकॉर्ड नहीं है, तो आप उस गाड़ी को अवॉइड कीजिए, तो ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। सर्विस रिकॉर्ड से आपको गाड़ी की पूरी एग्जैक्ट किलोमीटर रीडिंग मालूम पड़ जाएगी कंपनी के थ्रू, तो आपको कोई भी घबराने की बात नहीं है। दूसरा, मीटर टेम्परिंग होती है तो आप गाड़ी की जो स्टीयरिंग व्हील होती है, आप उसके थ्रू भी
पता कर सकते हैं कि स्टीयरिंग व्हील कितना ज़्यादा घिसा हुआ है और कितना ज़्यादा मीटर आपको रीडिंग शो कर रहा है। और दोस्तों आप एक और चीज़ से ये पता लगा सकते हैं कि आपकी ऑडोमीटर टेम्परिंग हुई है, तो जो गाड़ी के जो पेडल्स होते हैं आप उनको देख के भी पता लगा सकते हैं कि वो कितने ज़्यादा घिसे हुए हैं और ऑडोमीटर कितना आपको रीडिंग शो कर रहा है। अगर वो बहुत ज़्यादा घिसे हुए हैं तो मीटर टेम्परिंग हुई है। अब एक और तरीका है, मैं आपको बताता हूँ, गाड़ी के टायर्स। आप गाड़ी के टायर्स को देख के भी पता लगा सकते हैं कि गाड़ी के टायर्स कितने ज़्यादा घिसे हुए हैं। नॉर्मली 50-60 किलोमीटर के अप्रॉक्स या 70-80 हज़ार किलोमीटर के अप्रॉक्स गाड़ी के टायर्स जो होते हैं वो घिस जाते हैं। तो और आप ये चीज़ पता लगा सकते हैं कि टायर की कंडीशन क्या है। अगर टायर ज़्यादा घिसे हुए नहीं है और टायर आपको बिल्कुल ब्रांड न्यू लग रहे हैं और गाड़ी चली हुई है 50,000, तो आप ये समझ लीजिए कि गाड़ी का मीटर टेम्पर्ड है, मतलब मीटर टेम्परिंग कराई हुई है, क्योंकि 50,000 किलोमीटर गाड़ी चल गई है और टायर बिल्कुल भी घिसे नहीं है। तो ये है कि टायर चेंज हुए हैं। और आप गाड़ी के चारों टायर आप चेक कीजिए कि सारे जो टायर्स हैं कि सेम ब्रांड के हैं या अलग अलग ब्रांड के हैं। अब बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर की। तो आप गाड़ी का डैशबोर्ड, स्टीयरिंग, आगे का पार्ट या फिर बैक पोर्शन, आप हर चीज़ प्रॉपर वैसे चेक कीजिए। कहीं पे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं से कुछ आवाज़ तो नहीं आ रही, ज़्यादा स्क्रैचेस तो नहीं है, कुछ चीज़ टूटी हुई तो नहीं है। आप एक एक चीज़ प्रॉपर तरीके से गाड़ी के अंदर चेक कीजिए। और आप गाड़ी का टेस्ट ड्राइव जरूर लीजिए। आप गाड़ी को हर कंडीशन में गाड़ी को चला के देखिए, अप हिल या फिर ढलान पे चला के देख लीजिए आप। और गाड़ी चलाते वक्त 30 से 40 की स्पीड में आप अचानक से ब्रेक लगा के देखिए। और जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं और अचानक से आप एक बार गाड़ी को टर्न करके देखिए कि किसी पर, और गाड़ी के विंडोज आप ओपन रखना ताकि आपको पता चले कि गाड़ी के बाहर से जब भी आप ब्रेक लगाते हैं या फिर गाड़ी चला रहे हैं, आप ना जब भी आप अचानक टर्न ले रहे हैं तो गाड़ी में किसी प्रकार की आवाज़ तो नहीं आ रही। अगर आ रही है तो आप ओनर से या फिर डीलर से जरूर पूछें कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है और क्यों आ रही है। और अब सेकंड पॉइंट ये भी है कि आप गाड़ी के शीशे सारे चढ़ा दीजिए वापस, और फिर आप वापस चेक कीजिए कि कोई आवाज़ गाड़ी के अंदर से तो नहीं आ रही, जो जब आपने शीशे खोले थे उस वजह से वो आवाज़ दब भी सकती है। तो अब आपको पता चल जाएगा कि गाड़ी के अंदर से कोई आवाज़ तो नहीं आ रही है। तो आप ये चीज़ें अब बिल्कुल ध्यान रखिए जब भी आप गाड़ी लेने जाएं। और आप जिससे भी अपने साथ लेके गए हैं, मैकेनिक को या फिर अपने दोस्त वगैरह को, आप उससे भी गाड़ी चलवाएं, ताकि ऐसी बहुत सी बार होता है कि हमसे कुछ चीज़ रह जाती है और हमारे साथ वाला आदमी वो चीज़ नोटिस कर लेता है। और जैसे मैकेनिक हो जाए तो मैकेनिक लोग के जल्दी वो चीज़ पकड़ लेंगे, उनको ज़्यादा नॉलेज रहता है हमारे से। तो आप उनको भी बोलिए कि गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ले, और आप जितनी लंबी टेस्ट ड्राइव लेंगे आपको उतना ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कि गाड़ी किस कंडीशन में है। क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है, जो कार डीलर्स वगैरह होते हैं आपको बातों में लगा देते हैं जब भी आप टेस्ट ड्राइव पे जाते हैं, कि गाड़ी के बारे में बात करते हैं या फिर कुछ और बात करने लग जाते हैं, आपको बातों में लगा के यूँ कर देते हैं। तो ताकि आप वो गाड़ी की जो कोई भी चीज़ जो भी प्रॉब्लम होती है आपके दिमाग से वो निकल जाती है, आपका उस चीज़ पे ध्यान नहीं पड़ता है। तो इसलिए आप उनकी बातों को अनसुना कीजिए और जिस काम के लिए आप गए हैं सिर्फ उसी चीज़ पे आप फोकस कीजिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि टेस्ट ड्राइव के बाद आपको क्या करना है। जैसे आपने पूरा गाड़ी को इंस्पेक्शन अच्छे से कर लिया, टेस्ट ड्राइव भी ले ली, आपको गाड़ी समझ में आ गई, तो अब आप क्या करिए, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स जो है उनको प्रॉपरली चेक कीजिए। एक एक चीज़ डॉक्यूमेंट्स की चेक कीजिए। डॉक्यूमेंट्स में क्या मॉडल दे रखा है, क्या इंजन नंबर दे रखा है, क्या चेसिस नंबर दे रखा है, हर एक चीज़ को आप क्रॉस चेक कीजिए। जो इंजन नंबर और जो चेसिस नंबर डॉक्यूमेंट्स में आपको दे रखा है क्या वही गाड़ी के अंदर भी लिखा हुआ है कि नहीं है। और आप गाड़ी की आरसी चेक कर सकते हैं, उसके अंदर आपको मालूम पड़ जाएगा गाड़ी की ओनर आपको सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, कि वो फर्स्ट ओनर है, सेकंड ओनर है, थर्ड ओनर है। आरसी के ऊपर लिखा हुआ होता है 01 या 02 या 03। 01 यानी ओनर 1 मतलब फर्स्ट ओनर है, अगर 2 लिखा है तो मतलब सेकंड ओनर है, 3 लिखा है तो यानी थर्ड ओनर है। और दोस्तों ये है कि आप इंश्योरेंस जरूर चेक कीजिए, गाड़ी का इंश्योरेंस है कि नहीं है, और अगर है तो वो कब तक वैलिड है। कम से कम भी 1 महीना का टाइम होना चाहिए, कि 1 महीने का वैलिड होना चाहिए, ताकि आप जब भी मतलब गाड़ी लेते हो आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स अपने नाम पे ट्रांसफ़र कराने हैं उसके लिए कम से कम 1 महीना आपको चाहिए ही चाहिए। तो आप 1 महीना अगर वैलिड है तो ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा कम है तो फिर आपको फिर वो रिन्यू कराना पड़ेगा। और आप गाड़ी का कलर भी क्रॉस चेक कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंट में कौन सा कलर दे रखा है और एक्चुअल में गाड़ी का कौन सा कलर है।
आप ये सब भी चेक कर सकते हैं। आप गाड़ी का क्लेम चेक करा सकते हैं कि गाड़ी का कभी कोई गाड़ी के ऊपर क्लेम हुआ तो नहीं है, और आप ओनर से डायरेक्टली पूछ भी सकते हैं। डायरेक्टली आप पूछिए कि आप कभी भी कुछ भी चीज़ में झिझकिचाना बिल्कुल भी मत। आप सीधा सीधा पूछ सकते हैं कि भाई अगर क्लेम हुआ है तो किस वजह से क्लेम हुआ है गाड़ी पे। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे गाड़ी अगर फाइनेंस पे है, फाइनेंस पे ली हुई है, तो आप ये चीज़ ज़रूर चेक कीजिए कि सारे लोन जो भी किस्त वगैरह है सारी क्लियर है कि नहीं है। ये बैंक से एनओसी के थ्रू आप मालूम कर सकते हैं। गाड़ी के चेजिस नंबर, इंजन नंबर के थ्रू एनओसी प्रोवाइड हो जाएगी आपको बैंक से, और आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। और अब जो टॉपिक आता है हमारा फाइनल टॉपिक, वो है, अभी तक आपको सब कुछ सही लगे तो बस अब हमारा फाइनल टॉपिक है कि वो है नेगोशिएशन। तो दोस्तों नेगोशिएशन क्या है ना, एक कला है जो हर किसी में तो होती नहीं है। तो आपके किसी भी फ्रेंड, रिश्तेदार, भाई लोग किसी में भी हो तो ज़रूर आप उसको साथ लेके जाएं, ताकि आपके कुछ ना कुछ पैसे सेव हो जाएंगे। क्योंकि आप एक यूज्ड कार लेने जा रहे हैं जिसकी कोई भी फिक्स्ड एमआरपी नहीं है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब विदा लेते हैं हम आपसे, और न्यू वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है कार से रिलेटेड। कुछ इश्यूज चल रहे हैं जिस वजह से अभी वीडियो आ नहीं पा रही है, पर टेंशन नहीं लीजिए, बहुत जल्दी वीडियो आएगी और आपके लिए बढ़िया से बढ़िया डील लाते रहेंगे हम। तो तब तक के लिए गुड बाय और सिया, बाय बाय फ्रॉम माय सिटी माय प्राइड। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करके जाना।